एक सिंपल सवाल है। आज के टाइम में हम सब के पास इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। गूगल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम रील्स हैं, फिर भी इतने सारे इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी हम सब गलत डिसीजन क्यों लेते हैं और लोगों को गलत एडवाइस क्यों देते हैं। कभी कभी सिर्फ एक गलत मैसेज बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। क्यों? इसका जवाब है सरफेस नॉलेज। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरफेस नॉलेज क्या होती है, ये कब यूजफुल होती है और कब डेंजरियस बन जाती है। क्योंकि आज प्रॉब्लम नॉलेज का होना नहीं है, प्रॉब्लम है आधी नॉलेज पे पूरा भरोसा कर लेना। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सरफेस नॉलेज होती क्या है। सरफेस नॉलेज का सिंपल मतलब है किसी भी चीज को ऊपर ऊपर से समझ लेना, बिना उसके पीछे का लॉजिक समझे और कॉन्टेक्स्ट को जाने बिना। जैसे कि कहीं कुछ सुन लिया, एक या दो हेडलाइंस पढ़ लिया, एक या दो यूट्यूब वीडियोस देख लिया, इसमें क्या हुआ, हमें उस चीज का ऊपर ऊपर से आइडिया मिल गया। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, आपने एक रील देखी जिसमें कोई कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि ये क्रीम लगा लो, पिंपल ठीक हो जाएगा। आप सोचोगे कि चलो ट्राई करते हैं, और आपने ट्राई किया। यही है सरफेस नॉलेज कि ये क्रीम से पिंपल ठीक होता है। आपने ये नहीं देखा कि आपकी स्किन टाइप क्या है, ऑयली है या ड्राई, क्रीम में एसिड है या नहीं, आपकी स्किन उसके लिए सुइटेबल है या नहीं। आपने बस रील देखा, ऊपर ऊपर से समझा और उसे यूज कर लिया। ये तो था सिंपल मीनिंग। अब थोड़ा डीप मीनिंग देखते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि सरफेस नॉलेज कोई बुरी चीज है। तो सरफेस नॉलेज का मतलब है किसी भी चीज का बेसिक इंफॉर्मेशन, फैक्ट या आइडिया जिसके बारे में आप पहली बार जानते हो या उसको याद रख लेते हो। जैसे कि किसी भी चीज का डेफिनेशन पढ़ लिया, फॉर्मूला याद रख लिया और प्रोसीजर को रट्टा मार लिया। इसमें आपको बेसिक आइडिया मिल जाता है और बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। लेकिन अगर आपको और भी अच्छे से जानना है उसी चीज को, तो आपको सरफेस से आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा। सरफेस नॉलेज कोई बुरी चीज या बेकार की ज्ञान नहीं है। हर इंसान को हर चीज में पहले बेसिक या ऊपर ऊपर से आइडिया लेना पड़ता है। इसीलिए सरफेस नॉलेज को फाउंडेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके घर में अचानक मेहमान आ गए और आपको चाय बनानी पड़ गई। आपने कभी चाय नहीं बनाई, पर इंस्टाग्राम पे कभी एक रील देखी थी कि पानी गर्म करो, चाय पत्ती डालो, दूध डालो, चीनी डालो, उबालने दो, हो गया। अब मेहमान आए हैं, घर पे कोई नहीं है। आपने वही रील वाला ज्ञान को काम पे लगाया, चाय बनाई, शायद परफेक्ट नहीं बनी लेकिन काम चल गया। इसका मतलब क्या हुआ? आपने सिर्फ सरफेस नॉलेज का यूज किया और उसी मोमेंट में वही काफी था। आपको उस टाइम चाय बनाने की डीप साइंस चाहिए भी नहीं थी। तो सरफेस नॉलेज कब सही है? शुरुआत के लिए, जब हम कोई नई चीज सीख रहे होते हैं। जैसे कि गाड़ी चलाना। जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो पहले ये सिखाया जाता है कि क्लच कहाँ लगाना है, ब्रेक कहाँ दबाना है और गियर कहाँ बढ़ाना है। आप सब कुछ एक साथ नहीं सीख सकते, इसीलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। डेली लाइफ में भी सरफेस नॉलेज बहुत जरूरी है। जब हमें जल्दी कोई डिसीजन लेना हो या किसी भी चीज का ओवरव्यू चाहिए तो सरफेस इंफॉर्मेशन काफी होता है। जैसे कि अगर कहीं आप बाहर जा रहे हो तो मौसम की जानकारी ले लेते हो, नई सिटी को ट्रैवल कर रहे हो तो उसके रूट्स के बारे में पता लगा लेते हो। यहाँ ऊपर ऊपर से जानना काफी है। इसीलिए सरफेस नॉलेज को आप स्टेपिंग स्टोन कह सकते हो, जो एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार करता है जिससे आपका आगे का डीप लर्निंग पॉसिबल हो। आपने ये कहावत सुनी होगी कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। सरफेस नॉलेज में भी यही अप्लाई होता है। थोड़ी बहुत जानकारी तो रखनी चाहिए, जीरो से बेहतर होता है ये। पर सरफेस नॉलेज डेंजरियस कब बन जाती है? जब हम उसको पूरी सच्चाई मान लेते हैं और उसी बेस पे दूसरों को एडवाइस देने लगते हैं या फिर किसी पे जजमेंट पास करने लगते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वापस वही चाय वाला एग्जाम्पल लेते हैं। आपने सिर्फ एक रील देखी और चाय बना के दे दी। अब आप लोगों को ये कहना शुरू कर दिए कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मसाला चाय बनाना सिखा सकता हूँ सबको। ऐसे में अगर कोई आपसे पूछ लिया कि इलायची कितना देर तक उबालनी चाहिए, दूध कब डालना चाहिए कि फट ना जाए, ऐसे में क्या होगा? आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी सरफेस नॉलेज ओवर कॉन्फिडेंस में बदल रहे थे, और ये ओवर कॉन्फिडेंस डेंजरियस होता है। जब हम थोड़े से ज्ञान लेके बड़े बड़े डिसीजंस लेने लगते हैं तो नुकसान हमारा होता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी झूठ और कभी सीरियस नुकसान का रीजन बन जाता है। कैसे? एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। कोविड-19 के टाइम लोगों ने व्हाट्सएप और फेसबुक पे सुना कि स्टीम ले लो, हल्दी का दूध पी लो, कोरोना नहीं होगा। लोगों ने ये मान लिया। तो यहाँ सरफेस नॉलेज क्या है? स्टीम लेना, हल्दी का दूध पीना कि इससे कोरोना से बचाव मिलेगा। पर रियलिटी क्या थी? स्टीम लेना या हल्दी का दूध पीना हेल्पफुल हो सकता है, पर कोरोना के लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन और डॉक्टर का एडवाइस जरूरी था। पर लोगों ने क्या किया? सोशल मीडिया से ऊपर ऊपर से ज्ञान लिया और उसी को सच माना।
कई लोग वैक्सीन लेने से भी मना कर दिए थे उस टाइम। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप हर दिन न्यूज़ में या सोशल मीडिया में देखते होंगे, अपने आसपास लोगों से भी सुने होंगे, और आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा कुछ हुआ होगा। किसी गलत या अधूरी जानकारी की वजह से कोई ना कोई नुकसान जरूर हुआ होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि सरफेस नॉलेज जल्दी क्यों फैलती है। सबसे पहला रीजन है, सरफेस नॉलेज शॉर्ट और सिंपल होती है, समझने में आसान होती है, उस पर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला कि हल्दी से कैंसर ठीक होता है, ये सुनने में अच्छा लगता है, समझना भी इजी है, तो लोग याद रखते हैं, बिना सोचे दूसरों को भी बता देते हैं। पर कोई ये नहीं पूछता कि कैसे, किस स्टेज पे लेना है, कौन सा रिसर्च ने कहा है। दूसरा रीजन है कि सरफेस नॉलेज अक्सर इंस्टेंट रिजल्ट प्रॉमिस करता है कि 3 दिन में फायदा होगा, 7 दिन में रिजल्ट आएगा और बिना मेहनत में काम हो जाएगा। दिमाग को ये चीजें बहुत पसंद आती हैं। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है इमोशन। हमारा दिमाग लॉजिकल बातों से ज्यादा इमोशनल चीजों पे रिएक्ट करता है, और सरफेस नॉलेज में इमोशन भरा होता है, जैसे कि डर, शक, गुस्सा, खुशी, झूठी उम्मीदें, ये सब। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला कि मोबाइल सर के पास 10 मिनट रखो तो कैंसर हो सकता है। क्या ये सच है? पता नहीं, पर सुनते ही डर लगता है, तो आप इसको याद रखते हो और बाकी सभी को भी बता देते हो कि सेफ्टी के लिए बता दिया, और यहीं से बात आगे बढ़ जाती है। सोशल मीडिया इसको और तेज कर देता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब ऐसे कंटेंट को प्रमोट करते हैं जो शॉकिंग हो, इमोशनल हो, जल्दी वायरल हो सके। लोग इसको 5 सेकंड देखते हैं और लाइक शेयर कर देते हैं, इससे उसकी विजिबिलिटी 10x हो जाती है। इसके चक्कर में गलत और अधूरा ज्ञान बहुत तेजी से फैल जाती है, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब अधूरा नॉलेज का हिस्सा बन गए हैं। सरफेस नॉलेज सिर्फ इन्फॉर्मेशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप भी है। मतलब हमारे दिमाग के साथ एक गेम चलती है। सबसे पहला ट्रैप है इल्यूजन ऑफ नॉलेज, मतलब नॉलेज का इल्यूजन यानी भ्रम। हमें लगता है कि हमें सब पता है, पर असल में हमें अभी भी और भी जानना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक इंस्टाग्राम रील देखी, किसी ने कॉन्फिडेंटली बोला कि प्रोटीन पाउडर किडनी खराब करता है। अब आपके दिमाग में ये थॉट आएगा कि अब मुझे प्रोटीन पाउडर के साइड इफेक्ट्स पता चल गया। पर सच क्या है? आपने सिर्फ एक लाइन सुनी, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में और भी जानना बाकी है। पर दिमाग क्या बोलता है कि ये काफी है, मुझे पता चल गया। यही है इल्यूजन ऑफ नॉलेज। अब आता है इसका नेक्स्ट लेवल, इल्यूजन ऑफ एक्सप्लेनेटरी डेप्थ। मतलब आपको लगता है कि आप सब समझ गए हो, पर जब कोई बोले कि थोड़ा एक्सप्लेन करो कैसे, तब आप अटक जाते हो, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। यहीं पे पता चलता है कि आपकी नॉलेज में गैप है। इस चीज को कहते हैं इल्यूजन ऑफ एक्सप्लेनेटरी डेप्थ। साइकोलॉजी में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। इसका मतलब जिसको थोड़ी सी नॉलेज है उसको लगता है कि मुझे सब पता है, और जो एक्चुअल एक्सपर्ट होते हैं वो मानते हैं कि मुझे ज्यादा नहीं पता, मुझे और भी सीखना बाकी है। ऊपर ऊपर का नॉलेज इंसान को ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है, और ये ओवर कॉन्फिडेंस ही गलत डिसीजन का जड़ होता है। इसीलिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें कम पता है, प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि हमें काफी पता है। तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए डीप अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ हेडलाइंस पढ़ लेना, रील्स देख लेना या सिर्फ फैक्ट्स याद कर लेना काफी नहीं होता, बल्कि हमें ये जानने की कोशिश करना होगा कि ये क्यों है, कैसे काम करता है और इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, सरफेस नॉलेज कहती है कि प्रोटीन पाउडर किडनी खराब करती है, पर डीप अंडरस्टैंडिंग क्या पूछता है कि कैसे खराब करता है, किस क्वांटिटी में, किस टाइप की प्रोटीन में, कौन से लोगों के लिए रिस्की है और इसके साइड इफेक्ट्स और क्या हो सकते हैं। यहीं से रियल अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। तो डीप अंडरस्टैंडिंग की तरफ कैसे बढ़े? सबसे पहले माइंडसेट शिफ्ट, दिमाग खोल के सोचो। पहले अपने सोच पर सवाल उठाओ, खुद से पूछो कि क्या मुझे सच में सब कुछ पता है या मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से जानता हूँ। अपने लिमिटेशन और अपने इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करना सीखो। ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेट्स, उनका एक लाइन है, आई नो दैट आई नो नथिंग। मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं जानता। सुनने में सिंपल लगता है, पर यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि सोक्रेट्स को कुछ नहीं आता, इसका मतलब ये है कि मैं अपनी इग्नोरेंस को पहचानता हूँ। मुझे पता है कि मुझे और भी सीखना बाकी है। ये वीकनेस नहीं है, ये लर्निंग का पहला स्टेप है। क्वेश्चनिंग का आदत बनाना होगा। जो भी इंफॉर्मेशन मिले उस पर सवाल उठाओ कि ये क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है। सवाल पूछना समझदारी की निशानी होती है। मल्टीपल सोर्सेज से वेरीफाई भी करना है। अगर कोई हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है तो ये जरूर देखना कि इसका सोर्स क्या है, प्रूफ क्या है, ये इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से।
सिर्फ एक पे ट्रस्ट नहीं करना, अलग अलग सोर्सेज से वेरीफाई करना। हर सोर्सेज से आपको एक नया एंगल मिलेगा और हर एंगल से चीजें ज्यादा क्लियर होती है। पेशेंस भी रखना है हमें। ऊपर ऊपर का ज्ञान जल्दी मिल जाती है पर डीप अंडरस्टैंडिंग टाइम लेती है। हर चीज एक दिन में क्लियर नहीं होती, हर सवाल का जवाब एक दिन में नहीं मिलता। आप थोड़ा थोड़ा सीखते रहोगे, चीजों को समझते रहोगे और क्लैरिटी धीरे धीरे मिलेगी। इस प्रोसेस में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अब एक लास्ट और इम्पोर्टेंट बात, सरफेस नॉलेज होने का मतलब ये नहीं है कि हम गलत इंसान हैं। ये कोई बुरी चीज भी नहीं है। सरफेस नॉलेज तो हर किसी के पास होती है। स्कूल और कॉलेज में भी हमें पहले बेसिक एजुकेशन दी जाती है ताकि हम दुनिया को समझ पाएं, लाइफ थोड़ी आसान हो जाए। प्रॉब्लम नॉलेज में नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे बिहेवियर में। इसीलिए सवाल ये है कि सरफेस नॉलेज के साथ बिहेव कैसे करें। अगर आपके पास सिर्फ ऊपर ऊपर का ज्ञान है और आप श्योर नहीं हो और अगर आपने पूरी चीज को वेरीफाई नहीं की तो सबसे बेहतर है चुप रहो। किसी को एडवाइस मत दो क्योंकि आधी जानकारी के साथ दी गई एडवाइस डेंजरियस होती है, नुकसान करती है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी मत करो। नॉलेज का यूज लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं करना है या उन्हें नीचा दिखाने के लिए भी नहीं करना है। नॉलेज का यूज उन्हें समझने और मदद करने के लिए करना है। और अगर बोलना है सिर्फ एक ही चीज बोलो, मुझे पूरा पता नहीं है, मैं अभी सीख रहा हूँ। ये कमजोरी नहीं है, ये मैच्योरिटी है। सरफेस नॉलेज से बोलना आसान होता है पर सरफेस नॉलेज के साथ चुप रहना असली समझदारी है।